आज मैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में मैंने आपको प्रविधियों के बारे में बताया था। प्रविधि क्या होती है, प्रविधि के क्या आवश्यकता होती है, या प्रविधि का क्या महत्व है। आज मैं प्रविधियों के बारे में बताऊंगी कि शिक्षण की विभिन्न प्रविधियाँ होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। प्रश्नोत्तर प्रविधि क्या होती है? कहता है इस प्रविधि में कहता है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस प्रविधि के जो थे प्रसिद्ध विद्वान कौन थे जिन्होंने इस विधि को दिया था? वो सुकरात थे। इस प्रविधि को जो है सिक्रेटिक जो है मेथड भी कहा जाता है। इस प्रविधि में अध्यापक विद्यार्थियों को से प्रश्न पूछकर अपने शिक्षण को आगे बढ़ाता है। वे पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न भी पूछता है और शिक्षण बिंदुओं के विकास करने के लिए भी इसमें प्रश्न जो है अध्यापक शिक्षक के द्वारा पूछे जाते हैं। इस प्रविधि में प्रश्न और उत्तर की दोनों की प्रधानता होने के कारण इसको प्रश्नोत्तर विधि जो है प्रश्नोत्तर विधि जो है कहा जाता है, प्रविधि कहा जाता है। इस प्रविधि में अध्यापक प्रश्न इस प्रकार पूछता है कि जिससे कि विद्यार्थियों में रुचि और जिज्ञासा जो है बनी रहे। ये कक्षा के सहयोग से ही उत्तर ढूंढने का जो है प्रयास करता है और छात्रों की शंकाओं का समाधान भी करता है। इसलिए प्रश्नोत्तर प्रविधि के कुछ गुण हैं, कुछ दोष हैं। कुछ गुण क्या हैं कि विद्यार्थी जो है प्रश्न पूछता भी है और प्रश्नों के उत्तर भी देता है, जिससे कि उसके अंदर जो है विश्वास की भावना जागृत होती है और संकोच की प्रवृत्ति जो होती है वो कम होती है। नंबर 2 पे विद्यार्थियों में रुचि और जिज्ञासा बनी रहती है, जिससे कि विज्ञान सरलता से जो है प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3 पे इस प्रविधि में अध्यापक छात्र से पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न भी पूछता है और जो है उसके जो है प्रश्नों के माध्यम से ही छात्रों के से जो है आगे बढ़ने का प्रयास करता है। और इस प्रविधि का गुण ये है कि इससे जो है शिक्षक जो है छात्रों का मूल्यांकन भी साथ साथ ही करता रहता है और उसको ये पता चल जाता है कि विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य उद्देश्य को किस सीमा तक विद्यार्थियों ने अपने उद्देश्य को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया है। कहता है प्रश्नोत्तर प्रविधि में विद्यार्थियों में सोचने, समझने, तर्क करने की क्षमता का जो होता है विकास होता है। विद्यार्थी इस प्रविधि के माध्यम से अध्ययन और अध्यापन जो प्रक्रिया करते हैं, इससे अधिक समय नष्ट नहीं होता और पाठ्यक्रम भी जो है निश्चित समय टाइम पर जो है पूरा हो जाता है। और इस प्रविधि के जो है दोष क्या हैं? इस प्रविधि के दोष हैं कि इस प्रविधि का सबसे बड़ा दोष यह है कि विद्यार्थियों में जो प्रश्न पूछने की शंका जो है होती है वो नहीं रहती और कई बार वो विषय से हटकर भी जो है फिर अपने प्रश्न जो है पूछना शुरू कर देता है। नंबर 2, ये प्रविधि उस तक ही अधिक प्रभावशाली है। नंबर 3 पे कभी कभी कक्षा में प्रश्नों की ऐसी बौछार सी लग जाती है, अधिक होने लगती है कि बाहर से देखने वाला जो होता है वो ये समझता है कि शिक्षण कार्य जो है ठीक जो है नहीं चल रहा है। अब दूसरी विधि के बारे में आज मैं साथ में बता रही हूँ। दूसरी विधि है विवरण प्रविधि। विवरण प्रविधि क्या है? कक्षा शिक्षण में शिक्षक के समक्ष कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जब किसी छात्र को प्रश्नों के माध्यम से जो है समझाना जो है मुश्किल हो जाता है। तब जो शिक्षक जो होता है विवरण विधि का सहारा लेकर जो है अपने शिक्षण को आगे बढ़ाता है। विवरण विधि जो है कहानी कहने का ही एक रूप है। इस युक्ति का प्रयोग प्रमुख रूप से कहानी कहने, भूगोल या इतिहास की घटनाओं को सुनाने में जो है प्रयोग किया जाता है। कहता है इस युक्ति में किसी घटना को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि वे शास्त्रों के मस्तिष्क में घटनाओं को कहानी के माध्यम से उनके मस्तिष्क में उसका स्पष्ट चित्रण जो है
लकीर दिया जाता है। विवरण युक्ति में किसी घटना का सजीव चित्रण जो है उपस्थित किया जाता है। इसके लिए हमें इस विधि को प्रयोग करने में कुछ सावधानियों का प्रयोग करना पड़ता है। नंबर 1 पे क्या सावधानियाँ होनी चाहिए कि विवरण देने का ढंग जो होना चाहिए वो रोचक होना चाहिए। नंबर 2 पे विवरण देने की जो है भाषा छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। नंबर 3 पे विवरण देने से पूर्व शिक्षक को जो है अपने विचारों को का क्रम बना लेना चाहिए। कहता है विवरण जो है अधिक लंबा या अधिक छोटा नहीं दिया जाना चाहिए। विवरण में कोई अनावश्यक जो है बात नहीं कहनी चाहिए। विवरण को में किसी भी उपदेश को नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है उपदेश को सुनना जो है पसंद नहीं करते हैं। कहता है विवरण को आकर्षक बनाने के लिए शिक्षक को अपने बोलने के भावों को उतार चढ़ाव जो है अपने लाना चाहिए, और जो है विवरण खंड को जो है छोटे छोटे खंडों में भाग देना चाहिए। कहता है विवरण देते समय बीच में यदि प्रश्न पूछ लिए जाएं तो भी अच्छा रहता है। जहाँ तक संभव हो इस युक्ति का प्रयोग पाठ के मध्य में किया जाना चाहिए। विवरण को नाटक के रूप में अभिनय करने के लिए छात्रों को जो है प्रेरित करना चाहिए। अब इस विवरण विधि के जो उद्देश्य क्या हैं, ये तो मैंने सावधानियाँ बताई कि हम इसको यूज़ करने के लिए हमें कुछ सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए। अब इसके उद्देश्य क्या होने चाहिए कि विवरण प्रविधियों के उद्देश्य होने चाहिए कि ये प्रविधि का उद्देश्य छात्रों के मस्तिष्क पर जो है किसी घटना का स्पष्ट चित्र अंकित करना होता है। दूसरा इसका उद्देश्य क्या है कि इस युक्ति का उद्देश्य छात्रों के समक्ष ज्ञान को अधिक जो है स्पष्ट करना है। और ज्ञान नंबर 3 पे इस विधि के द्वारा छात्रों का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि छात्र ज्ञान को जो है सफलतापूर्वक जो है ग्रहण कर सकें। अब विवरण विधि के कुछ गुण हैं, कुछ दोष हैं। कहते हैं इसके गुण क्या है कि विवरण के द्वारा किसी घटना को सजीव चित्रण जो है प्रस्तुत किया करना संभव होता है। नंबर 2 पे जब शिक्षक ये देखता है कि पाठ का जो है विकास जो है इस विधि के द्वारा हो सकता है तो विवरण का सहारा लेता है। विवरण कक्षा के स्तर के अनुकूल होना चाहिए। विवरण जो है शिक्षक जो है कि शिक्षण में अधिक प्रभावशाली जो है शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना देता है। इसके दोष क्या है कि विवरण युक्ति का दोष यह है कि इसमें छात्र जो है निष्क्रिय रहते हैं और शिक्षक जो होता है वो सक्रिय रहता है। यदि विवरण रोचक नहीं होता तो छात्र जो है उसकी तरफ ध्यान से उसको विवरण को नहीं सुनते हैं। और इसके लिए विवरण विधि के लिए एक ज़रूरी है कि इसके लिए एक विशेष शैली होनी चाहिए जो प्रत्येक शिक्षक में जो है नहीं पाई जाती। धन्यवाद। मैं आपको 2 प्रविधियों के बारे में आज बताया। कल मैं नेक्स्ट 2 प्रविधियों के बारे में बताऊंगी।